नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ के बारे में और देखेंगे कि इसका एक सदियों पुराना समाधान क्या हो सकता है। हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये तलाश हमें सच में खुशी दे रही है? कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब सफलता की सीढ़ियां तो चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मंजिल पर शांति की जगह बस तनाव ही मिलता है। चलिए आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के ज़माने में एक अच्छी जिंदगी का मतलब क्या बना दिया गया है और ये हमसे क्या-क्या वादे करती है। देखिए, हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा, एक बड़ा सा घर और एक चमचमाती तेज कार, बस यही असली खुशी है। और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम लगातार चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद अगली चीज हमें वो सुकून देगी जिसकी हमें सच में तलाश है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि भगवद गीता जैसा एक प्राचीन ग्रंथ इस बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखता है। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 44 हमें एक बहुत ही गहरी बात बताता है कि ये जो भौतिक चीजों के पीछे की दौड़ है, वो हमें कभी संतुष्ट क्यों नहीं कर पाती। कमाल की बात यह है कि ये श्लोक आज भी उतना ही सच है। तो इसमें पहला जरूरी शब्द है भोग। भोग का सीधा सा मतलब है अपनी इंद्रियों के सुख के पीछे भागना। अच्छा खाना पीना, अच्छा दिखना, एक आरामदायक जिंदगी, ये सब कुछ भोग की श्रेणी में ही आता है। मतलब हमारी इंद्रियों को खुश रखने की एक कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। और दूसरा शब्द है ऐश्वर्य। इसका मतलब है शक्ति, स्टेटस और दुनियावी शानो शौकत की इच्छा। ये सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एक रुतबा, एक पावर हासिल करने की चाहत भी इसी में शामिल है। और जब कोई इंसान भोग और ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा डूब जाता है तो श्लोक कहता है कि उसकी चेतना अपहृत हो जाती है। मतलब उसकी चेतना को ये इच्छाएं चुरा लेती हैं। बुद्धिमानों खोखली हो जाती है और फिर सही गलत का फैसला नहीं कर पाती। तो सवाल ये है कि ये चुराई हुई चेतना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसी है। चलिए इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझते हैं। ये जो पूरा संघर्ष है ना, वो असल में दो तरह की बुद्धि के बीच का है, जैसा गीता में बताया गया है। एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि, जो एक लक्ष्य यानी आत्मज्ञान पर एकदम फोकस्ड होती है, और दूसरी तरफ है बहुशाखी बुद्धि, जिसकी हजारों शाखाएं होती हैं और जो सुख और शक्ति के लिए हर दिशा में भागती ही रहती है। इस बहुशाखी या कह लें कि बिखरे हुए मन का नतीजा क्या होता है? ये हमेशा एक असंतोष से, कंपटीशन से, जलन और डर से भरा रहता है। ऐसा मन कभी भी सच्ची शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। और यहीं पर समाधि की बात आती है। देखिए, समाधि का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि ये मन की एक ऐसी स्थिर और गहरी शांति की अवस्था है जहां कोई उथल-पुथल ना हो। भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला बिखरा हुआ मन इस अवस्था तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि आज का विज्ञान भी करता है, और हमारा इतिहास तो इसकी गवाही देता ही है। बहुत दिलचस्प बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खुशी पर दुनिया की सबसे लंबी स्टडी की है। ये 1938 से चल रही है, और इसका निचोड़ पता है क्या है? यही कि सच्ची और टिकने वाली खुशी अच्छे रिश्तों से और एक पर्पसफुल जिंदगी जीने से मिलती है, न कि सिर्फ धन और संपत्ति इकट्ठा करने से। और अगर हम इतिहास को पलट कर देखें तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे हमारे महान नेताओं ने क्या चुना? उन्होंने भोग और ऐश्वर्य को ठुकराकर त्याग और बलिदान का रास्ता चुना था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, महानता की नींव, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी राष्ट्र की, वो भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा गहरे उद्देश्य में होती है। राष्ट्रों का निर्माण कर्तव्य और त्याग से होता है, उपभोक्तावाद से नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें हमें असली समृद्धि यानी ट्रू वेल्थ की एक नई परिभाषा की ओर कैसे ले जाती हैं। प्रेमानंद महाराज जी के ये शब्द इस पूरी चर्चा का सार हैं। वो कहते हैं, भोग और ऐश्वर्य से बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। संपत्ति जितनी बढ़ती है, चिंता भी उतनी ही बढ़ती है। सुख वह है जहां भगवान है, वैभव वह है जहां आत्मा शुद्ध है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये मानना होगा कि इंद्रियों का सुख और दुनियावी धन ये सब टेम्परेरी है। दूसरा, जीवन का लक्ष्य चीजें जमा करने से हटाकर आंतरिक शांति यानी समाधि की ओर मोड़ना होगा। और तीसरा, एक कंज्यूमर वाली सोच से निकलकर कर्तव्य और उद्देश्य वाली सोच को अपनाना हो। तो अंत में ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं
क्या हमारी जिंदगी चीजों के लिए बस एक दौड़ है या फिर स्थिरता की ओर एक यात्रा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।